से 7 टीमों के झंडे स्टेडियम में तो लगाए गए हैं, जबकि भारत का झंडा नहीं लगाया गया है। इससे क्रिकेट फैंस के बीच बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है और इसलिए एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। क्रिकेट को चाहने वाले परेशान हैं। अपने स्टेडियम में तिरंगा ना फहराना बीसीसीआई के उस फैसले की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जा रहा है। बात पाकिस्तान के और घटियापन की है, यहाँ भारत का झंडा नहीं लगाया गया है। जब पाकिस्तान आप नहीं गए तो शायद वो भरे पड़े होंगे कि यार इंडिया पाकिस्तान नहीं आई तो हमने जाके चैंपियंस ट्रॉफी में इसका बदला लेना है। जो उन्होंने आज पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया, तो हमारी टीम जो ट्रैवल कर रही है उसमें पाकिस्तान लिखा है, हमारी टीम की जर्सी में पाकिस्तान लिखा है, ताकि करी है और ये गिरी हुई हरकत करी है कि आपने इंडियन टीम का फ्लैग ही नहीं लगाया। 7 टीमों के झंडे थे, खाली भारत का झंडा जो है स्टेडियम से, कराची और गद्दाफी स्टेडियम था। ठीक है, अब इस पे बवाल हो गया। 8 टीमें खेल रही, उसमें 7 का आपने झंडा लगाया, भारत का झंडा गायब था, तो ये बेइज्जती है। बल्कि भारत की जर्सी पे पाकिस्तान का झंडा है। अब ये पीसीबी का नहीं है टूर्नामेंट, ये आईसीसी का है और आईसीसी का रूल ये कहता है कि भाई जो टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो जब मेजबान पाकिस्तान है तो फिर उसको किस बात की परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की घटिया करतूत सामने आई है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर दिया भारत का अपमान बात है ये, और बकायदा इसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है और जिसके इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत ज्यादा आहत फील कर रहे हैं इससे, और वो सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक ऐसी हरकत कर दी है। कोई कहता है कि ये तो सरासर बेइज्जती है भारत की, कोई कहता है कि जब आप खेल नहीं रहे तो आपका झंडा क्यों लगा। लेट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया का दोगलापन सर चढ़कर बोलने लगा है। पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सी पर नहीं लिखेंगे, ये भारतीय मीडिया का मौक़िफ़ था। फिर उसके बाद अब जब पाकिस्तान के ग्राउंड्स में भारत का झंडा मौजूद नहीं है तो भारतीय मीडिया और भारत की आवाम को मिर्चें लगने लगी हैं। भारत की आवाम को ये बात काफ़ी चुभ रही है और उनकी चीखों पुकार शुरू हो गई है। आइए देखते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। पाकिस्तान कर रहा है जिसके लिए उसने अपने स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली टीमों के फ्लैग लगाए हैं, लेकिन यहां भारत का फ्लैग नहीं लगाया गया है, जिसके बाद कहा तो जा रहा है कि पाकिस्तान तिरंगे से डर गया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के स्टेडियम के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों में से 7 टीमों के झंडे स्टेडियम में तो लगाए गए हैं, जबकि भारत का झंडा नहीं लगाया गया है। इससे क्रिकेट फैंस के बीच बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है और इसलिए एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। बता दें, जो भी देश आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी करता है, उस देश के स्टेडियम में उन टीमों के फ्लैग लगाए जाते हैं जो टीमें इवेंट में हिस्सा लेती हैं, और फ्लैग तब तक फहराए जाते हैं जब तक इवेंट खत्म नहीं हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत का फ्लैग अपने स्टेडियम में नहीं फहराने का फैसला लिया है, जिसे लेकर आईसीसी की तरफ से हालांकि अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन फैंस काफी नाराज हैं। क्रिकेट को चाहने वाले परेशान हैं। अपने स्टेडियम में तिरंगा ना फहराना बीसीसीआई के उस फैसले की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला लिया गया था। आपके साथ पिंकी धनखड़। आज बात पाकिस्तान के और घटियापन की। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया है जो कराची स्टेडियम का है। यहां भारत का झंडा नहीं लगाया गया है, जबकि आईसीसी के नियमों के मुताबिक कोई भी देश अगर टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है तो उसे सभी हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे लगाने होते हैं। लेकिन 8 देशों में से सिर्फ 7 देशों के झंडे लगे नजर आ रहे हैं, जिससे एक नया विवाद शुरू हो गया है। आप साफ देख सकते हैं कि कराची के स्टेडियम में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंग्लैंड सभी देशों के झंडे नजर आ रहे हैं। सिर्फ भारतीय तिरंगा नहीं लगा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, पीसीबी ने ऐसा क्यों किया आखिरकार? आपको बता दें कि भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। इसके बाद पीसीबी को टूर्नामेंट को हाइब्रिड मोड में बदलना पड़ा। इस जरूरी है नोट करने के लिए कि पहले तो हमने बहुत बात करी थी कि यार पाकिस्तान आप नहीं गए तो शायद वो भरे पड़े होंगे कि यार इंडिया पाकिस्तान नहीं आई तो हमने जाके चैंपियंस ट्रॉफी में इसका बदला लेना है। उनके तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऐसे हमेशा करते हैं, आप अपने इंडिया को कर देना, तो वो जो भी कर रहे थे कि जी जो उन्होंने आज पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया, उसके बाद से तो इंडियंस भरे पड़े होंगे कि ये जो आपने हरकत करी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो विजुअल्स भेजे हैं बेदी साहब ने आज, जो बस भी आ रही है टीम बस, उस पर लिखा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। तो हमारी टीम जो ट्रैवल कर रही है उसमें पाकिस्तान लिखा है, हमारी टीम की जर्सी में पाकिस्तान लिखा है। हमने मना नहीं करा, वो सिर्फ रूमर्स थी। तो इंडियन टीम की जर्सी में पाकिस्तान लिखा है। हाँ, इंडियन टीम पाकिस्तान जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, उसको असाइड रखते हुए
चैंपियंस ट्रॉफी में जो 8 टीम्स हैं उसमें इंडिया तो है। अगर आप गुस्ताखी करी है और ये गिरी हुई हरकत करी है कि आपने इंडियन टीम का फ्लैग ही नहीं लगाया, अपने जब ओपनिंग सेरेमनी के अंदर आप इंडिया का फ्लैग ही हटा दोगे, जो सबसे ज्यादा बड़ी फेवरेट्स है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, जिनकी वजह से वर्ल्ड क्रिकेट चल रहा है, जिस मुल्क को आपके एक्स पीसीबी चेयरमैन बोल चुके हैं रमीज राजा की पिटिंग नेशन है, ऐसा तो नहीं था कि कोई और नेशन था वहां पर, उसको आप छोड़ दे रहे हो, तो इससे गिरी हुई हरकत कोई हो नहीं सकती। अगर आप ये देखें इसमें पाकिस्तान का फ्लैग है, ऑब्वियसली होगा ही, इंग्लैंड का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, सबके आपको जो है वो फ्लैग्स दिख जाएंगे। यही तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन इंडिया का झंडा वहां पर नहीं दिखेगा। और इंडियन फैंस क्यों नहीं गुस्सा होंगे भाई? पॉलिटिकल रीजंस अलग हैं, पॉलिटिकल रीजंस जो है उनकी वजह से इंडियन टीम नहीं जा रही है वहां पर। लेकिन ये पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी कल से हो रही है। वी ऑल आर एक्साइटेड। अगर संबंध अच्छे होते तो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान जाता, हमको पता। लेकिन बहुत बड़ी उससे लिए कंट्रोवर्सी हो गई है, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी थी, बात करेंगे। और 2017 में पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है, तो जाहिर सी बात है स्टेडियम में झंडे लगे रहते हैं, के झंडे लगे रहते हैं। 7 टीमों के झंडे थे, खाली भारत का झंडा जो है स्टेडियम से, कराची और गद्दाफी स्टेडियम था, ठीक है। अब इस पे बवाल हो गया क्योंकि भाई 8 टीमें खेल रही हैं, वेस्ट इंडीज श्रीलंका नहीं है, उनकी जगह बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। रैंकिंग के हिसाब से 8 टीमें खेल रही हैं, तो जो 8 टीमें खेल रही हैं उसमें 7 का आपने झंडा लगाया, भारत का झंडा गायब था, तो ये बेइज्जती है। बल्कि भारत की जर्सी पे पाकिस्तान का झंडा है ना, भारत की जो जर्सी है उसमें पाकिस्तान का झंडा है। हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ, हमने तो पाकिस्तान का झंडा लगाया। अब ये आपको क्या दिखाता है? नफरत मेंटालिटी। पीसीबी कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में एक भी मैच नहीं खेलेगा इसलिए हमने उनका झंडा नहीं लगाया। बांग्लादेश में अपना मैच, पहला मैच, क्योंकि बांग्लादेश और भारत का मैच 19 को है तो दुबई में होगा, तो इसीलिए हमने बांग्लादेश का भी झंडा नहीं लगाया। लेकिन दोस्तों ये कोई एक्सक्यूज है? आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हमारा एक ही मकसद है, भारत को हराना, ठीक है। रूल्स यही होता है जब भी आप मल्टी नेशन इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करता है, तो उसमें ये देखिए अभी ये पीसीबी का नहीं है टूर्नामेंट, ये आईसीसी का है, और आईसीसी का रूल्स ये कहता है कि भाई जो टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, अब जैसे इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी, तो यहाँ पर हमने देखा सिर्फ इंडिया का ही झंडा नहीं है, बाकी सारे झंडे हैं। अगर आप यहाँ देखें, हमने T20 वर्ल्ड कप देखा था जहाँ पर सारी टीमों के झंडे देखे गए थे, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की जो करतूत और बार बार कर रहा है पाकिस्तान, हर रोज नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। ठीक है कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आप जरा हौसला रखें। टूर्नामेंट बाकायदा तौर पर हम सब जानते हैं 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 9 मार्च तक जाएगा। तो जब ये एक दफा टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि उससे एक दिन पहले ही, आई थिंक चाहे दुबई हो चाहे हमारे स्टेडियम्स हो, यहाँ पर आपको इंडियन फ्लैग दिखाई देगा। उसकी इस समझौते के तहत भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। शायद इसी चिड़ में पाकिस्तान में तिरंगा नहीं लगाया गया। आज इसी पर बात करेंगे, साथ ही भारत पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी को लेकर भी अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे कि कैसे भारत पाकिस्तान मैच के टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। टिकट लाखों में बिक रहे हैं, लाखों में मिल रहे हैं। और चलिए आप इसी पर शुरुआत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर निगाहें बनी हुई हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं जो हैं लगातार पाकिस्तान के सामने आ रही हैं, एक के बाद एक हर चीज को लेकर बहुत सारी चीजें अब तक सामने आ चुके हैं, बहुत कम समय जो है अब वो बचता है। ऐसे में अब ये एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें भारत का झंडा लगा नजर नहीं आ रहा है स्टेडियम में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दुबई में भारत को खेलना है, लेकिन अब आप कितना भी कहें कि वो पाकिस्तान में भारत नहीं खेल रहा, लेकिन भारत कहीं भी खेले, लेकिन खेलेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में ही ना। तो जब मेजबान पाकिस्तान है तो फिर उसको किस बात की परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल समझ से परे है ये बात। कभी वहाँ के जो शाहबाज साहब है, शाहबाज अहमद, वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तान को जरूर हराना है आपको। पर ये देखिए, राष्ट्र में आपके राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इस तरह की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि आप दिल जीत कर आइए वहाँ पाकिस्तान में जाकर। वो कहते हैं कि नहीं, आपको भारत को जरूर हराना है, जोर देकर कहते हैं। मोइन अली
मोइन खान जो उनके विकेटकीपर बल्लेबाज थे, उन्होंने कहा यारी दोस्ती छोड़ दो, अब कोई भारतीयों से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, वहां जाओ और भारतीयों को हरा के आओ, भारतीय खिलाड़ियों से कोई दोस्ती करने की जरूरत नहीं। जबकि उनको सीखना चाहिए हमारे विराट कोहली से। जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में एक तरह से बिल्ली के भाग से छींका टूटा तो उसके बावजूद तुम्हें और अच्छा लगता। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए मनोज जी, यहाँ पर अभी हाल ही में जो सॉन्ग जो प्रोमो निकलकर सामने आया था उसमें बड़ा पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए हमने तो भारत को भी दिखाया है हमारे प्रोमो में, हमने तो भारत की भी छवि दिखाई है, ये हमारा भारत के लिए प्रेम है और हम भारत को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर ये दोगलापन किया जा रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है जी। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के